राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आज हम बात कर रहे हैं हमारी व्याख्याता भर्ती 2024 और 25 की, जिसके एग्जाम हमारे जून में और जुलाई में प्रस्तावित है। इसी के साथ आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है वो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे क्या, समांतर माध्य की सेकंड क्लास। इस क्लास के अंदर भी हम पढ़ेंगे क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। और दूसरी बात देखो, आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो गणित का क्वेश्चंस आता है ना, वो गणित के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे आते हैं, प्रैक्टिस से आते हैं। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है तो गणित के क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे, अदरवाइज आप गणित के प्रश्न नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, किसी को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। पहले हमने किससे ज्ञात किया था समांतर माध्य, वो अवर्गीकृत था, मतलब वर्ग में था ही नहीं। तो क्या हम डायरेक्ट सीधे ज्ञात कर लेते थे समांतर माध्य, कैसे कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बस वही फॉर्मूला से हम किससे ज्ञात करते, समांतर माध्य ज्ञात कर लेते। पर आज क्या है दोस्तों, आज उसने पैटर्न चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करो। तो ज्ञात कर लोगे क्या, अरे बताओ मुझे, ज्ञात कर लोगे क्या। सबसे पहले बताओ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, वो मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। और अगर आपको किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आप लोगों को अगर स्कूल मैनेजमेंट के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, किस में आ रही है, रीजनिंग में आ रही है, मैथ्स में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेंगे कि क्या करना है उसके बारे में आगे, ठीक है। गणित में तो आप टेंशन लो ही मत, है ना। गणित में तो आप टेंशन लो ही मत, मैं हूं ना गणित में, तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं गणित को आप लोगों के लिए जैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं ना, वैसे करवा दूंगा। मैं जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट हूं ना, तो मेरे गणित में 50 में से 50 नंबर आए। कितने दोस्तों, मैं अगर अभी जूनियर असिस्टेंट हूं ना, जूनियर असिस्टेंट, तो मेरे गणित के अंदर उस एग्जाम के अंदर 50 में से 50 प्रश्न ना एकदम राइट हुए थे गणित के अंदर। किसमें, गणित में, ठीक है ना। तो मेरे गणित में कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। मैं गणित आप लोगों के लिए एकदम आसान बना दूंगा, इतनी आसान कि ये मान लो कि आप लोग पेपर में क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आप ये सोचोगे कि सर ने ये क्वेश्चंस हमें क्लास में करवा रखा था, ठीक है। आप लोग गणित के अंदर तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और उधर सब्जेक्ट जैसे स्कूल मैनेजमेंट वाली है ना, और करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी एक बार हम देखेंगे कि वन लाइनर करवाने की कोशिश करूंगा मैं, वन लाइनर होता है ना, वो करवाने की कोशिश करूंगा। और रीजनिंग भी अपन कर लेंगे। देखो अभी हमारे पास देखो 5 महीने मान लो करीब करीब, तो 5 महीने तो हमारे काफ़ी है। अभी जैसे हमारा चल रहा है कौन सा, स्टैटिक्स चल रहा है, तो ये अभी जैसे समांतर माध्य, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, यानी 2 4 5 5 6 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, है ना। फिर हमारे जैसे, फिर तो देखो ये सबसे हार्ड टॉपिक अब आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आप लोगों का कौन सा टॉपिक है, ये स्टैटिक्स वाला। उसके बाद जैसे क्षेत्रमिति है, तो उनमें तो देखो फॉर्मूले याद है, तो आप लोग आसानी से कर लोगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गणित की बात आप लोग छोड़ो, गणित में तो आप लोगों के किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ गई गणित के अंदर, तो मैं बैठा हूँ आप लोग यहाँ पर, गणित में आप लोगों का किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। अब आज बात करते हैं अपन किसकी, स्टैटिक्स की बात करते हैं। चलो देखो, ठीक है, कि इस बंटन का समांतर माध्य के लिए हम निम्न चरण है, निम्न चरण मतलब निम्न स्टेप है। चरण का मतलब क्या होता है, स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, ऐसे पढ़ते चढ़ते हैं ना अपन, तो वो क्या स्टेप हो गया। तो इसमें स्टेप कौन सा दे रखा है, देखो करना सेम टू सेम वही है, कई के आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बस थाना पत्तों की ध्यान रखनी है। समझ में आ गई मेरी बात, कि आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या, बस यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। क्या, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। मैंने कहा ना कि समांतर माध्य सिर्फ वही है, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गणित में देखो मेरे 50 में 50 नंबर आ रहे हैं ना, तो आप लोग गणित में तो टेंशन लो ही मत। मैं गणित को आप लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान बना दूंगा, इतनी आसान कि शायद ही आप लोग कर पाओगे, है ना। शायद ही आप लोगों को इससे लगेगा कि यार सर ये तो हमको पहले आता ही नहीं था, है ना। मैं देखो गणित में 10th में भी 100 नंबर है, और जो एग्जाम मैंने पास किया उसमें भी मेरे 50 में से 50 नंबर है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गीकृत, जैसे हमारी बारंबारता जैसे आती थी ना पहले, जो बार अपन कहते थे वर्गीकृत, ये होती है जैसे वर्गीकृत 0 से 10, 10 से 20, है ना। तो वर्ग में बटी हुई रहेगी 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। जो हमारी बारंबारता बंटन है ना, वो वर्ग में बटी हुई रहेगी। अब क्या करेगी, वर्ग में बटी हुई रहेगी। तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन वाले सारणी में सभी वर्गों के मध्य मानों को निकालो, यानी मध्य बिंदु को निकालो। सर एक लाइन में तो हमको समझ में आ गया कि हमको क्या है, हमको सर एक सारणी दे रखी होगी, उस सारणी में ना वर्ग दे रखे होंगे, और उस वर्ग में हमको क्या करना है, उन वर्ग का है ना मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे सर,
मध्य बिंदु तो हमको निकालना ही नहीं आता। अरे निकालना आता क्यों नहीं है? जैसे 0 से 10 दे रखा है यहाँ पर, देखो 0 से 10 दे रखा है ना, 0 से 10, तो 0 से 10 में आता नहीं क्या आप लोगों को बताओ? 0 से 10 का मध्य बिंदु क्या हो गया? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे हुए 2, कितना? 0 प्लस 10 बटे हुए 2, कितना? 5। अरे आ गया ना मध्य बिंदु। और ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि 10 का आधा कितना हो गया? 5। ठीक है। अरे 10 और 20 का आधा कितना हो गया? 10 प्लस 20 बराबर 30, 30 का आधा कितना? 15। ठीक है। 20 और 30 का आधा कितना होगा? 20 और 30 को जोड़ने के बाद आधा कितना होगा? 25। ठीक है। या फिर 20 25 30, 30 35 और 40, 40 45 और 50। ठीक है। अरे ऐसा ही है, इजी है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ आप लोगों के साथ, कोई टेंशन नहीं है। थाना सिर्फ पत्तो ही करनी है कि जो मैं बताऊँ वो सेम टू सेम वो करते जाओ। गणित के अंदर मेरे अकॉर्डिंग अभी तक मैंने जो देखा है यूट्यूब के अंदर कि जो चैनल्स वगैरह होते हैं, जिनके खुद के चैनल्स होते हैं या जो कोचिंग वगैरह होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का घंटों के हिसाब से कोर्स करवाने पे ध्यान देती है। भले ही बच्चे के समझ में आए या नहीं आए, है ना, आप लोगों के समझ में आए या नहीं आए उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं करवा रहा हूँ तो ये मान लो कि मुझे मतलब है, तभी मैं इतना, जैसे अभी आज 12वीं क्लास है, नहीं तो मुझे क्या मतलब आप लोगों से? अरे बताओ, मुझे आप लोगों से कोई मतलब है क्या? ना आप मुझे जानते हो ना मैं आप लोगों को जानता हूँ। ठीक है ना, तो आप मुझे जानते हो नहीं मैं आप लोगों को जानता हूँ। पर मेरा एक ही मानना है कि अगर हम कर रहे हैं ना तो उस चीज़ को अच्छे से करें। क्योंकि देखो, आप लोग ये तो है नहीं कि भाई अगले साल और वापस तैयारी करोगे, नहीं ना, इसी बात तैयारी करोगे। और देखो गणित के अंदर अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो आप लोगों के 40% आसानी से बन जाएंगे। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने, जैसे एक दो चैनल्स मैंने देखे हैं जिन्होंने 15-20 क्लास के अंदर आसानी से गणित को पूरा करवा दिया, है ना, भले ही बच्चों को समझ में नहीं आया। अब जैसे एक क्वेश्चन करवा दिया, बात खत्म। मैंने सोचा यार कि बच्चे कैसे करेंगे उस चीज़ को, कुछ ही नहीं कर सकते दोस्तों। आप लोग निश्चिंत रहो, मैं हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को, है ना, सिर्फ और सिर्फ इतना से करना है, जो मैं क्लास दे रहा हूँ ना अभी, उन क्लासों के जितने भी क्वेश्चन जिससे मैं आने, आज जैसे इस क्लास में शायद 8-10 प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को अच्छे से करना है। और जो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने जो पीडीएफ भेजता हूँ ना ये क्लास नोट्स की, उन टेलीग्राम चैनल से जो पीडीएफ होती है ना उसको अच्छे से देख लो बस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और अगर किससे कोई बाहर वाला प्रश्न आएगा ना तो पूछेगा तो यही, है ना, जब चैप्टर ही वही है, टॉपिक वही है, तो इससे बात पूछेगा नहीं। ठीक है। इन सभी वर्गों के मध्य मान हूँ उस वर्ग के संगत चर का मान है। अरे चर का मान तो वही हो गया। अब तो सर अब क्या हो गया, ये नहीं कि आप जो एक्स को मान है ना, एक्स को मान वो का ये एक्स को मान का योग्य हो वो 5 ही हो गया, का योग्य वो 5 हो गया, और वो 15 हो गया, वो 25 हो गया, वो 35 हो गया, और वो 45 हो गया, है ना। हो गया कि बताओ मुझे पहले तो? सर हो गया ये तो, अब क्या करना है? अब सर हो गया ना, अब जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। सर क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे। ठीक है, मध्यमान निकाल लो पहले, सबसे पहले। सर हम पहले मध्यमान निकाल लिया, वर्ग का मध्यमान। फिर क्या करेंगे? सर मध्यमान ही क्या होगा? मध्यमान ही क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। मध्यमान ही क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। चर क्या हो जाएगा? अपना एक्स, है ना। बारंबारता तो अलग से दे ही रखी होगी, उसमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही कौन है। ठीक है। अब देखो आगे क्या करनी है अपन। अब देखो तीसरा टॉपिक कि इस प्रकार वर्गीकृत बारंबारता बंटन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के सारणी में परिवर्तित हो जाएगी। अब क्या सर, ये तो हमको समझ में नहीं आया। अरे देखो मेरी बात सुनो, हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये 0 से 10, है ना, 10 से 20, 20 से 30, है ना, डेश करके। अब ये तो हो गई वर्गीकृत, ये क्या हो गई? वर्गीकृत। अब हमने क्या कर दिया, इसका मध्यमान निकाल के क्या कर दिया, इसको 5 है ना, इसका 15, इसका 25, डेश है ना, इसको किस में चेंज कर दिया? अवर्गीकृत में चेंज कर दिया। क्या कर दिया हमने? अवर्गीकृत में चेंज कर दिया, है ना। अवर्गीकृत में चेंज क्यों किया? क्योंकि देखो वहां पे 0 से 10 तक हम कौन सी संख्या लेंगे, मुझे बताओ कौन सी संख्या लेंगे? हमको पता है क्या? हाँ, हमको पता है क्या? अरे पता है कि कौन है सर। तो सर क्या करिए, आप मध्यमान ले लिया, मध्यमान ले लिया तो क्या हो गया? वही चर हो गया, क्या हो गया? वही चर हो गया। अब आप चर को मान को एक्स है ना, वो एक्स ही हो जाएगी, कहीं 5, 15, 25, 35, 45, 50, वो जो 55 वगैरह कुछ भी हो। ठीक है। अब वो क्या होगी? अब वर्गीकृत में चेंज होगी ना। अब अत्तों की करनी था ना, अत्तों की करनी है विकल्प, जो अपन क्लास नंबर 11 जो पिछली क्लास में की ना, सेम टू सेम प्रश्न वो ये कि प्रेक्षणों का योग बटो प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या, यही अपना क्या है? समांतर माध्य, माध्य औसत। अब इस अवर्गीकृत बारंबारता बंटन की सारणी से माध्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? माध्य निकाल
लेंगे। ठीक है, माध्य निकाल लेंगे ना। माध्य कैसे निकालेंगे वो आगे देखते। चलो एक प्रश्न करके देखते हैं पहले, फिर करेंगे हम और प्रश्न। सबसे पहले बताओ कमेंट करके कि किस चल रही है आप लोगों की तैयारी, और आप लोगों को किस किस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, चाहे तो इंग्लिश हो और रीजनिंग हो और स्कूल मैनेजमेंट वाली है ना उसके अंदर हो, किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देना। और मैं सोच रहा हूँ कि करंट के अंदर जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं ना वो करवाने की, ताकि आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाए, है ना। चलो देखते हैं कौन कौन सा आता है, कमेंट करके जरूर बता देना, है ना। देखो अब निम्न वार्ता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो हमारे समांतर माध्य देखो हम कैसे ज्ञात करते थे, पहले कैसे ज्ञात करते थे, सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, है ना। ऐसे ही करते थे ना हम, या कैसे करते थे, अरे ऐसे ही करते थे हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। ऐसे तो हमारे क्या हो गया समांतर माध्य, या हम इसको बोलते एक्स बार, है ना। ऐसा ही था ना, या ऐसा नहीं था सर, ऐसा ही था। अब क्या करना है हमको कि अटा देखो समांतर माध्य दे रखी है, तो हो गया आप लोग एक्स, और हो गया अपना बारंबारता सिग्मा एफ एफ है ना, सिग्मा, तो ये तो हो गया अपना सिग्मा एफ। कितना हो गया सिग्मा एफ, कितना हो गया 5 और 8 13 और 20 20 33 और 14 47 और 3 50, यानी 50 तो अपना क्या हो गया, 50 क्या हो गया अपना, ये हो गया क्या हो गया 50 हो गया अपना सिग्मा एफ, यानी बारंबारताओं का योग। क्या हो गया, बारंबारताओं का योग। ठीक है, बारंबारताओं का योग क्या हो गया अपने सिग्मा एफ, है ना। अब क्या करनी है अपने, अब देखो ये तो होगी क्या, ये तो क्या है सारणी, देखो ये सारणी है अपनी कौन सी, वरीयरस सारणी। ये कौन सी है, वरीयरस सारणी। ठीक है, ये तो अपनी कौन सी सारणी बन गई, वर्गीकृत सारणी। अब हमको क्या करना है, इस सारणी को अवर्गीकृत सारणी में चेंज करना है, जिसमें वर्ग नहीं हो। जैसे यहाँ पे डब्बा दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये डब्बे नहीं आए ऐसा करना है, ये डब्बे नहीं आए ऐसा कुछ करना है कि हमको क्या करना है, फिर उसको क्या करना है, ये तो होगी वर्गीकृत में, उसको हमको चेंज करना अवर्गीकृत में। तो देखो हमारे, देखो ये तो सेम टू सेम यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ यहाँ यहाँ, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। प्राप्तांक कितने हैं, 5 15, ये 15 का, ठीक है, ये तो ये हो गया। देखो यहाँ पे मध्य बिंदु, पहले तो मध्य बिंदु निकालो इसका, मध्य बिंदु देखो 0 + 10/2 कितना 5। ठीक है, इधर कितना आएगा मध्य बिंदु, देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला देखो ये है, मध्य बिंदु ना उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे हुए 2। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च सीमा कितनी है, 20 + 10/2 कितना आ गया अपना 15, और यहाँ पर 20 + 30, 30 + 20/2 यानी कितने आ गए 25। यहाँ पर 40 + 30/2, यहाँ कितने आ गए 35। यहाँ कितने आ गए 50 + 40/2, फिर कितने आ गए 45। ठीक है, ये तो अपने आगे क्या मध्य बिंदु आ गया ना, है ना। ये तो कितने आ गए अपने, ये तो अपने आगे मध्य बिंदु। ये तो अपने मध्य बिंदु आ गए, ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये मध्य बिंदु है अपने, है ना। अब क्या करनी है अब क्या करनी है मुझे बताओ पहले तो, अब क्या करना है। अब देखो ये है ना अपना ये प्राप्तांक है ना, ये एक्स था पहले, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इसका कोई रोल नहीं रहा, ये इसका कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि हमने उस वर्ग को क्या कर दिया, उस वर्ग के मध्य बिंदु निकालकर उस वर्ग को खत्म कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर जो प्राप्तांक थे ना, अब अपना ये प्राप्तांक क्या हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया यहाँ पर, यहाँ पर मध्य बिंदु। ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गया अपने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया 5 15 25 35 और 45 हो गया ना। और ये बारंबारता ना सेम टू सेम, ये बारंबारता हमने सेम टू सेम यहाँ पर लिख दी कि 5 8 20 14 और 3। ठीक है, अब बस अब देखो इस पूरे प्रश्न में अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मध्य बिंदु निकाला। ये एक प्रश्न अच्छे से समझ लो। तो जैसे आपको बताऊँ एक चीज़, आप लोगों जब 9th और 10th में पढ़ते थे ना, 10th में पढ़ते थे ना, तब आप लोगों को एक जैसे गणित पढ़ते थे आप, तो पता गणित पे क्या होता था, गणित के अंदर जैसे हमारे एक सर है ना, सर ने क्या कर दिया, जैसे
चैप्टर आ गया, जैसे 4.1 प्रश्नावली आ गई, 4.2 आ गई, 5.1 आ गई, 5.2 प्रश्नावली आ गई। तो उस प्रश्नावली में सर होते थे ना कि अपन को एक एग्जाम्पल करवा देते और फिर बोलते सर कि आप लोग ये करके मुझे बताना। हाँ, सर कहते थे ना कि कल आना, मैं 2 एग्जाम्पल करवा देता हूँ और कल आप चैप्टर में से क्वेश्चंस करके लेके आना, है ना। क्यों? क्योंकि पता है सर को कि अगर मैं एग्जाम्पल अच्छे से समझा दूंगा ना तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एग्जाम्पल होते थे ना, जैसे आप लोग जैसे पढ़ते हो, जैसे ये होती है ना, जैसे आप जीके वगैरह पढ़ते हो तो जीके में तो एग्जाम्पल होते नहीं है ना। पर गणित के अंदर क्या होता है, गणित के अंदर आपको पता पेन चाहिए। अब गणित के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर हम पेन से कुछ लिखते हैं, है ना, रफ कॉपी पेन जिसमें चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में तो क्या, जैसे थ्योरी रहती है तो उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं है, पर गणित में क्या होता है कि हमको एग्जाम्पल करने होते हैं, है ना। एग्जाम्पल होते हैं ना, तो 4.1 5.1 में जैसे एग्जाम्पल होते हैं तो वो एग्जाम्पल हमको सर करवा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सर बोलते हैं कि ये प्रश्न करके लेके आ जाना। तो इसी प्रकार से यही क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है। ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है जिसको मैंने क्या है यहाँ पर ऑलरेडी बना बनाया दे रखा है। ऑलरेडी क्या कर रखा है मैंने यहाँ पर बना बनाया कर रखा है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सारणी वगैरह मैंने ऑटोमेटिक पहले से ही बना के रख रखी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसके अंदर। अब देखते आगे, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो देखो अपना x का मान कौन सा आ गया, ये x आ गया यहाँ पर और ये बारंबारता आ गई f, ठीक है। तो मैंने इसको देखो यहाँ पर x को रख लिया यहाँ पर और f को रख लिया यहाँ पर, ठीक है। हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, समांतर माध्य का सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, यही है ना। तो सिग्मा एफ आई अपना कितना हो गया, 50 हो गया ये तो अपन को मतलब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो 50 आ गया। अब अपन को क्या करना है यहाँ पर एफ और एक्स, मैं क्या करूँ, अपना ना सिर्फ और सिर्फ है ना फॉर्मूला याद रहने चाहिए। फॉर्मूला काय की रही है वही अपन करनी है, हो ना कि फॉर्मूला काय कह रही है वही अपन करनी, जान क्या बोलते हैं उसको, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। जैसे इसको ये बोलते हैं स्टेप। हालांकि मुझे कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है इस समय, इसलिए मैं थोड़ा सा चुक लग गया, है ना। अभी कोई एग्जांपल मेरा बैठ नहीं रहा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो स्टेप का मतलब ये अपन को सबसे पहले समांतर माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है। तो समांतर माध्य फॉर्मूला तो हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि अपने को एफ भी दे रखा है एक्स भी दे रखा है, तो इन दोनों को गुणा करना है ना। गुणा करना है तो गुणा करो भाई, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आ गया, और 15 को 8 से गुणा किया तो 15 × 120, फिर 25 को 20 से गुणा किया तो 25 × 20 500, 35 को 14 से गुणा किया तो 490, 45 को 3 से गुणा किया तो 135। क्या गुणा करना आता है कि नहीं आता आप लोगों को? नहीं आता तो अपन करके देख लेते हैं कि 25 को तो 20 से गुणा किया तो 500 आ गया, 35 को 14 से गुणा करो, 4 5 20 हासिल का 2, 4 12 13 14, 5 और 3 है ना, 0 9 और 4 490 सही है। 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा, ये भी आ गया सही है पूरे मतलब, है ना। तो 1270 अपना इसका क्या हो गया, योग आ गया। ये तो देखो ऑलरेडी दे रखा है, ये एग्जाम्पल है आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारणी बना रखी है, ताकि आप लोगों ना कहीं होए दिक्कत को नहीं आवे। मैं फिर कह रहा हूँ किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या आ गया 1270, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 127 में अपन किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, तो यहाँ पर हो गया अपना x बार, ठीक है। देखो यहाँ पर अब 127 में देखो 127 में अपन किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। भाग देखो आता कि नहीं आता, भाग देना पहले तो ये बताओ मुझे भी। एक तो क्या दिक्कत रहती है मुझे कि मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि आप लोगों को भाग देना आता है कि नहीं आता, है ना। तो 127 में 5 का भाग देंगे, तो 12 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 बार 10 आएगा ना। 12 में तो अच्छा नहीं है तो 10 ही आएगा, 2 बार आ गया, ठीक है। हाँ, फिर बच्चा कितना 2, फिर 7 लगा देंगे यहाँ पे। तो 5 का भाग 27 में जाता नहीं है तो 25 आएगा, कितने बार 5 बार, फिर 25, फिर बच्चा 2, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, तो 5 चौक 20, तो 25.4 है ना। तो 25.4 आ गया अपना। तो देखो अपना आंसर क्या है 25.4, है ना। तो अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, देखो 25.4। अब देखो आप लोगों का मोरल ड्यूटी क्या बनती है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना। मेरा चैनल अभी देखो बहुत ही छोटा है, कोई भी सपोर्ट करने वाला आदमी नहीं है कि जो इस चैनल को जल्दी से बढ़ा सके, है ना। आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और किसी को भी मुझसे बात करनी हो तो वो कमेंट करके जरूर बता देना। कॉन्टैक्ट नंबर अभी मैं किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है बिजी शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक, है ना।
ऑफिस वगैरह, ऑफिस से फिर उसके बाद में घर पे, इस रूम पे आने के बाद भी काम ही रहता है ना। हालांकि रूम पे आने के बाद तो मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, मैं सारा काम अभी जैसे 2 महीने से क्या होता है कि 2 महीने से मैं सारा काम यही दे रखा हूँ कि आते ही अपना कंप्यूटर पे उठाया और उसी के अंदर आप लोगों का मैटर तैयार करना है, फिर कैसे पढ़ाना है, पीडीएफ तैयार करना है ना, वो लगता है टाइम। ठीक है, अब अब आपका ही बात करा समांतर माध्य की, निम्न पारमार्थ बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब थाना पता है कि अब सिर्फ और सिर्फ थाना में एक एग्जांपल करवा दियो, कहीं एक एग्जांपल करवा दियो तो बी एग्जांपल का बेस पर ही सेम टू सेम अपन का ही काम करनी है। देखो फिर आप सूत्र याद रखने के, सूत्र का ही आपको एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हुए सिग्मा एफ आई, बस वो सूत्र याद है तो आप कई दिक्कत को ना कि अपने को कोई दिक्कत को नहीं आवे। थे कमेंट कर बता जो मन के था कि तैयारी कैसी चल रही है, कि तैयारी बढ़िया चल रही है नहीं चल रही है, थाने की चीज में दिक्कत आ रही है। देखो मेरी एक ही वो है, क्या कहते हैं उसको, इच्छा है कि इस बार आप लोग सिलेक्ट हो जाओ और आप लोगों से मिलना जरूर हो पाएगा, है ना। आप लोग मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं स्कूल में मिल जाओगे मुझे, अगर आप लोग लग गए तो, है ना। और लगोगे क्यों नहीं, जब गणित आप लोगों को अच्छे से आ गई और रीजनिंग भी अच्छे से कर लोगे। देखो मैं ना आप लोगों के लिए अभी शायद आज आज तारीख हो गई 12 तारीख, तो मैं आने वाले कुछ दिनों में ना आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करूंगा कि जैसे जैसे इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश के अंदर आप लोगों के लिए कुछ मैटर तैयार करके दे दूंगा मैं ना। जब जो भी आप लोगों के मैटर आता है ना वो तैयार करके दूंगा, कि जो मैंने पढ़ा था उस समय वैकेंसी के टाइम, है ना, वो मैटर है मेरे पास, तो वो मैटर आप लोगों को स्पेशल तैयार करके दूंगा, जिसके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह कुछ स्पेशल दे रखे रहेंगे ना। वो कुछ पीडीएफ्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। हो सके तो मैं इस यहाँ क्या पता यूट्यूब पर भी आप लोगों की क्लास ले लूँ, है ना। और जैसे स्कूल मैनेजमेंट है ना, सही है क्या लिखा हुआ देख लेना, है ना, स्कूल मैनेजमेंट। MANAGEMENT, ठीक है, MANAGE, ठीक है, मैनेजमेंट वगैरह, तो इनकी पीडीएफ वगैरह कुछ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। हो सके तो जितना, देखो मुझे टाइम मिलता है ना तभी कर पाऊंगा इतना, ना। ठीक है, अब देखो अपना का फॉर्मूला कौन सा दे रखा है, अपने को फॉर्मूला कौन सा दे रखा है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो अपने को ये तो वर्गीकृत, ये क्या है वर्गीकृत, ये वर्गीकृत है, तो अपन को क्या करना है, इसको अवर्गीकृत में चेंज करनी है। तो अवर्गीकृत में चेंज करवा लिया, क्या मध्यमान निकाला, ठीक है। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या कर देना, एक लाइन खींच दे नीचे। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम में था ना लाना नहीं खींचनी है, आने का बेटा बैठ जा रफ पेपर में 5 लाना खींच रही पूरा सामने बढ़ा रही है और फिर भी ना सिग्मा एफ आई एक्स आई कर रही है। नहीं, डायरेक्ट ही करना है अपने को, है ना। आने का बेवकूफ़ जैसे करने लग जाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ऐसा कर लिया ना तो फिर आप लोगों का टाइम खराब हो जाएगा, ध्यान रखना आप, है ना। जैसे अपन 10th क्लास में होते थे ना कि अपने को पेपर के पीछे, जैसे पेपर के पीछे नहीं, कॉपी के पीछे कुछ रफ कार्य करने के लिए देते थे ना, तो अपने को है ना, अब ये जैसे आप कर रहे हो ना, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर रफ कार्य नहीं करना है। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ये प्रश्न दे रखा है, 2 लाइनें दे रखी है, इसी के नीचे तीसरी लाइन बना के फिर कर लेना, है ना। ऐसे बेवकूफ़ी जैसे मत करना कि यार कि मैं पीछे बनाऊंगा तो 5 लाइनें फिर खींच दिए, इतना टाइम खराब हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को यही ट्रिक बता रहा हूँ कि टाइम खराब नहीं करने की वजह से, टाइम खराब नहीं करना अपने को, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा समझदारी जैसा काम करना, ताकि मुझे भी बुरा नहीं लगे और आपको भी बुरा नहीं लगे, है ना। ये तो होगी अपना वर्ग, तो अपने को अब एक्स निकालना अपने को, है ना। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर, अब देखो ये तो हो गया अपना वर्ग। अब वर्ग के बाद में अपने को क्या निकालना, मध्य बिंदु, है ना। क्यों निकालना है, क्योंकि यह सारणी है वर्गीकृत, और ये वर्गीकृत है तो इसको अपन को किसमें बनाना है, अवर्गीकृत में बनाना है, अवर्गीकृत में चेंज करना है, अवर्गीकृत में चेंज करना है ना, ठीक है। और इसका सिग्मा देखो, ये तो हो गया अपना एफ, तो अपने फॉर्मूले के अंदर सिग्मा एफ आई है ना, तो इसको एफ कर लो पहले, सिग्मा एफ आई कर लो पहले, सिग्मा एफ आई कितना है, 9 और 12 21 और 15 36 46 14 60, ठीक है। जोड़ लो वापस, सही आ रहा है क्या, 9 और 12 21 15 36 और 10 46 14 60, तो 60 आ गया। अब देखो मध्य बिंदु 5 और 10 और 5 जीरो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 बट्टे हुए 2 5, और 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, 30 बटे हुए 2 15, ठीक है। देखो इसका आ गया 5, इसका आ गया 15, इसका 25, इसका 35 और इसका 45।
इतना तो कर लोगे ना। हाँ, क्या इसको भी मैं कर करके बताऊं कि यार यहाँ पर 30 + 40/2, इतना तो कर लोगे ना। देखो बेसिक चीज़ है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी समझ में नहीं आई ना, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, है ना। तो यहाँ पे लिख दूं मैं 25, और यहाँ 35, और यहाँ 45। तो ये तो हो गया मध्य बिंदु। अब अपने को क्या करना, देखो एफ तो ये हो गया और एक्स ये रहा, है ना। एफ तो ये हो गया, बारंबारता को क्या बोल दिया, एफ बोल दिया। बारंबारता को क्या बोल दिया, एफ। इसको क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई आ गया। ठीक है, गुणा करो भाई, 9 × 5 = 45। 12 को गुणा करेंगे अपन किससे, 15 से, तो कितना आएगा, 12 × 5 = 60, 0 6, 12 × 12 = 6 18। देखो 25 को 15 को 25 से गुणा करो भाई, कितना आएगा। देखो मैं गुणा डायरेक्ट भी कर सकता था, पर आप लोगों को बताने के लिए कि आप लोग एग्जाम के अंदर की ऐसा नहीं कि सर को डायरेक्ट आता, तो सर ने कर दिया, हमको आता ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे। गुणा करो भाई, 15 को 25 से, 55 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 2 12 का हासिल, 5 × 5 और ये 1 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 5 7 3 375। 375 आ रहा क्या, देखो 15 150 150 300 300 सही है, 375। ठीक है, इधर करो 35 को 10 से गुणा करेंगे तो ये तो 350 डायरेक्ट आ जाएगा। और करो 20 को 45 को 14 से, 4 × 5 = 20 हासिल का 2, 4 × 16 17 18, 5 और 4 × 4 तो 0, 8 5 13 3 हासिल का 1 6, 630 आ गया यहाँ पे। 630 से यार कि 963 सही है। यानी कि अपना एफ आई एक्स आई तो आ गया। अब अपन को क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है, यानी इसको जोड़ना है। सिग्मा का मतलब मैंने बताया ना आपको कि सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, है ना, सभी का योग, है ना, सभी का योग। ठीक है, जोड़ो भाई जोड़ो। इसको जोड़ना आता है कि नहीं आता है, बताओ तो सही मुझे। सर जोड़ना तो आता है पर जोड़ा कभी नहीं है। जोड़ना तो आता है पर जोड़ा कभी नहीं। देखो 630 और यहाँ पे 350 और यहाँ पे 375 और यहाँ पर 180 और यहाँ पे 45। जोड़ो भाई जोड़ो। 5 5 10 का जोड़ो हासिल का 1, 4 5 9 9 7 16 16 8 24, 4 28 का 8 हासिल का 2 2 4 6 नहीं 6 2 8 8 3 11 3 14 15 यानी 1580। ठीक है, अपने योग क्या है, 1580। 1580 आ रहा क्या, तो देखो 1580 आया। और अपना सिग्मा एफ आई कितना है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई ना, तो एफ आई एक्स आई का मान कितना आ गया अपना, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया अपना, 1580। ठीक है, तो ये तो 1580 हो गया। 1580 में किसका भाग देंगे अपन, सिग्मा एफ आई का, तो ये हो गया 60। ठीक है, एक्स बार बराबर 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखो 6 का भाग 158 में देंगे तो कितनी बार आएगा, तो 6 कम 6 2 12। ठीक है, तो कितना बचा फिर 3 फिर 8, तो 6 का भाग 38 में कितनी बार जाएगा, 6 बार 36, फिर बचा 2, फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 6 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 6 3 18 यानी 26.3। ठीक है, ये रहा अपना आंसर कि 26.33। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। हालांकि आंसर कैसे आया देखो, फिर में 18 आएगा यहाँ पर 20 में देंगे तो, फिर बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो अपना 26.18 कितना आ गया, 26.33। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यान का ही इजी प्रश्न है जो था अच्छे से करनी है। यान का प्रश्न के अंदर देखो मत आना, सिर्फ समझावा के लिए ये कैलकुलेशन मैं खुद कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन मैं खुद कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि सर ने तो डायरेक्ट ही कर दिया, हमको ऐसा आता कि नहीं आता, गुणा हमें आता कि नहीं आता, है ना। ये सब चीज़ें मैं खुद इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा सर भी ऐसे ही करते हैं और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ ज़्यादा 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, है ना। कब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2 मिनट के अंदर हो जाएगा अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से होगी। प्रैक्टिस ही तो है, आपको पता है, करत करत अभ्यास के होत जड़मति सुजान, है ना। ये देखो कहावत है कि नहीं, सही है कि नहीं, मैं तो सुना है, पता है मुझे कि करत करत अभ्यास के होत जड़मति सुजान की हमको अभ्यास करते रहना चाहिए। क्या, हर चीज़ का अभ्यास करते रहना चाहिए और अभ्यास ही हमें क्या करता है, आगे बढ़ाता है ना। उस चीज़ को हमें क्या करता है, परफेक्ट बनाता है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, अब जैसे गणित है तो मैंने गणित में इतना अभ्यास कर रखा है कि मैं जैसे मुझे कोई प्रश्न नहीं आ रहा ना,
तो मैं उसको देखूंगा, समझूंगा, तो मुझे वो प्रश्न आ जाएगा, है ना। आप में और मुझ में एक ही अंतर है कि अगर आप कोई प्रश्न देखोगे गणित का तो आपको समझोगे, तो फिर समझने में दिक्कत आएगी। मैं कोई प्रश्न देखूं और मैं देखूं इसको कि हाँ इसका सॉल्यूशन ऐसा हो रहा है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसमें कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। देखो अगर कोई प्रश्न अगर आप लोगों को देखो कोई प्रश्न अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न अगर नहीं आता है ना गणित में, तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। और वीडियो का क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये आप लोगों की क्या बनती है, एक मोरल ड्यूटी बनती है ना। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के भाई का चैनल बहुत ही छोटा चैनल है अभी, और आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल बड़ा बन सकता है ना। और अगर हाँ मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मत करना, क्योंकि देखो मुझे भी गिल्टी फील होती है कि कोई बिना वजह जैसे मैं किसी को कह रहा हूँ और मैं सही भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे खुद को गिल्टी फील होने लग जाएगी। तो अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। देखो निम्न बारंबारता बंधन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ एक ही है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, और बराबर हमारा समांतर माध्य। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला एक ही है, हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, तो फॉर्मूला एक ही है, तो भाई कर दियो ने, ये कर दिया हमने सर, ये हो गया अपना, दो लाइनें खींच दी हमारे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो बारंबारता बंटन सारणी है, ये बारंबारता बंटन सारणी कौन सी है सर, ये बारंबारता बंटन सारणी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, वर्गीकृत बारंबारता, ये सर सारणी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है। और इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी को हमें क्या करना है सर, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में कन्वर्ट करनी है। अब कन्वर्ट कर वो आवे कि नहीं आवे थाने, वो देखो दो तो प्रश्न कर लिया अपा, अब कह रहा 5-2-4 प्रश्न और कह रहा, तो थाकी का प्रैक्टिस यान क्यों जाए, बोले ना कि दांत हो जा बुढ़ापा के अंदर चना चाप ले, बयान क्यों जाए, है ना। कि बोलते हैं ना कि जैसे दादा दादी होते हैं और वो बुढ़ापा में भी चना चाप लेते हैं, तो वैसे हो जाओगे आप, कि अगर आप लोग ऐसे प्रश्न कर लोगे तो, कि मतलब आपके दांत इतने मजबूत हो जाएंगे, मतलब आपका सोच इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप लोग प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लोगे, है ना। तो सिग्मा एफ आई करो पहले, सिग्मा एफ आई कितना अपना फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जो कह रहा है ना अपने को, क्या करना है अपने को, फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला अगर आप लोगों ने अच्छे से देख लिया कि मेरा फॉर्मूला क्या कह रही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई बराबर एक्स बार करनी है, तो सिग्मा एफ आई करो पहले। तो 6 8 14 14 10 24 24 और 9, 24 9 कितने होते हैं, 24 9 होते हैं कितने, 33 33 और 7 होते हैं 40, तो ये तो हो गया अपने 40, 7 9 16 26 8 34 और 6 40, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया अपने वर्ग का मतलब का ही हो गया, वर्ग ना आपका कहाँ चेंज करनी है, मध्य बिंदु में चेंज करनी है। सर मध्य बिंदु में चेंज कर दिया क्या, नहीं किया अभी तो, और मध्य बिंदु में सर चेंज करना आता ही नहीं है, अरे आता नहीं है क्या, अरे इतना तो बता दिया। और यहाँ पर अपने क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे एक्स फाई एक्स आ जाएगा। मध्य बिंदु सर 0 और 6 का योग करेंगे तो कितना आएगा सर, यहाँ पे 0 और 6 6 बटा 2 3, 6 प्लस 12 क्या, 6 प्लस 12 बटे में 2 कितना आया, 12 6 18 18 बटे में 9, ठीक 18 बटे 2 9, 12 प्लस 18 बटे 2 कितना आया, 30 30 का 15 आ गया यहाँ पे, 18 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42, देखो 18 और 24 को जोड़ेंगे तो 18 प्लस 24 बटे में 2 कितना आया 42, 42 में 2 को भाग देंगे तो 21, ठीक है। और 24 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आया 54, 24 प्लस 30 बटे में 2 कितना आया 54 का आधा 27, ठीक है। तो अपना मध्य बिंदु कौन सा आ गया 3, और इसका आ गया 9, इसका आ गया 15, इसका आ गया कितना 18 और 24 का 9 को कितना है 21, और 24 और 30 का 27, ठीक है, ठीक है। अब एफ आई एक्स आई अब क्या करनी, गुणाई तो करनी है। अरे देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि थाना सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देखो कि आप जो निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बारंबारता बंटन का समांतर माध्य तो मैंने पता हो क्या नाम है कि आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या। पर अगर बस सारणी का दे रखी हो कि बस सारणी दे रखी हो, वर्गीकृत सारणी दे रखी हो, जब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे दे रखे हो, तो उसमें क्या है मध्य बिंदु निकाल लो। क्या निकाल लो, मध्य बिंदु निकाल लो, ठीक है। चलो पानी की प्यास लग रही है पर बाद में पीऊंगा, है ना। देखो गुणा करो, 6 3 18 है ना, और इधर 8 9 72
गुणा करो, 10 को 15 से गुणा करेंगे तो 150, 21 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 27 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, बच्चा हासिल का 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, तो अब करो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको करो सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना आया देखो जोड़ो, 189, 189, 150, 72 और 18। ठीक है, 9 दिन 18, 2 20, 8 का 28 का 8 हासिल का 2, सर 8 दूनी 16, 2 20, 20 5 25, 25 और 7 32 और 33 का 3 हासिल का 3, तो 3 4 5 6, 638, सर 638 आ गया क्या? देख लो, अगर गलत हो गई, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कैलकुलेशन मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन में आपसे भी हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता हो, है ना। मेरे बताए रखा कि मेरे कोई दिक्कत नहीं है गणित के अंदर इतनी, इस वाले गणित में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाई लेवल की तो मुझे पता नहीं आती कि नहीं आती, पर इस वाले गणित में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लो सही है कि नहीं है। 9 9 9 18, 2 20, 8 28 का 8 हासिल का 2, 2 10 18 23 30 31, ये गलत कर दिया गया। 8 9 18 2 20 28 का हासिल का 2, 10 8 18 18 5 23 30 31 आएगा नहीं, यहाँ पे 31 आएगा। ठीक है, 31 आएगा 3, सही है 618। तो हमारा देखो एक्स बार कितना आया, मैंने कहा ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है जोड़ के अंदर, और आपसे भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं आता हो या आपको नहीं आता हो, है ना। तो आप लोग ये चीज़ समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो एक्स बार बराबर, तो अपना एफ आई एक्स आई कितना आया 618, और 618 में हम किसका भाग देना है, 40 का भाग देना है। तो 40 का भाग देंगे तो पहले सबसे पहले किसका भाग दो इसके अंदर, देखो 8 का जा रहा है क्या, 8 पहले तो सबसे पहले तो आप किसका दो, 4 का दो, इसके अंदर 4 का भाग जा रहा है दोनों में, देखो देखो एक बार, 2 1 फिर 1 8, 4 का भी नहीं जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग दो पहले क्या आता है, देखो 2 का भाग देंगे तो 3 फिर 0 9 बटे 20, यानी 309, 309 में 20 का भाग देना अपन को, किसका 309 में 20 का, तो 309 20 का भाग दो, तो कितनी बार जाएगा ये, एक बार चला गया, फिर बचा 10, फिर बचा 9 यहाँ पर, तो 20 का भाग 109 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 109 के अंदर 100 आ गया इधर, तो बचा 9, फिर 90 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो 20 का भाग 90 में कितनी बार जाता है, 4 बार, 80 है ना, 15.4 आ रहा क्या, ये आ गया आंसर अपना। ठीक है, ठीक है ना 80, फिर बचा 10, फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे, और यहाँ पे कितना आ गया 20 का 100 में कितनी बार जाता है, 5 बार, तो 15.45। तो अपना आंसर क्या आ गया, 15.45। अब मुझे बताओ इस प्रश्न में सॉरी प्यास लग रही है, ठीक है ना। सॉरी है ना, प्यास लग रही थी जो पानी पीना पड़ा, है ना। देखो इसके अंदर 20 का भाग 300 में कितनी बार गया, 15.45 बार। और मुझे अब ये बताओ कि इस प्रश्न में आप लोगों ने क्या किया, इस प्रश्न में आप लोगों ने क्या किया सर, इस प्रश्न में हमने क्या किया, सबसे पहले मध्य बिंदु निकाला, फिर एफ आई एक्स आई किया, ठीक है, और उसको फॉर्मूले में रख दिया, बस। अब इस प्रश्न में देखो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये आप लोगों को आती है, जोड़ आती है, सिर्फ सिर्फ प्रश्न में होता है क्या क्या, 2 ही लाइनें करनी बस, ये लाइन और ये लाइन, और इसको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है, बस इतना ही तो करना है। अरे इतना ही तो करना है, इतना आप लोग कर लोगे मुझे पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आप लोग कोशिश तो करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग कोशिश करो गणित के अंदर, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आए ना गणित के अंदर कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट करके बता देना मुझे। आप लोगों के 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक के अंदर कमेंट करके मुझे बता देना कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं अच्छे से बताऊँगा, ठीक है ना। बस आप लोगों का एक ही चीज़ है, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, वो मिलता रहना चाहिए बस, है ना। क्योंकि दोस्तों पता ना यूट्यूब पे आदमी डिमोटिवेट हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। क्यों हो जाता है डिमोटिवेट, क्योंकि जब आप किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, पढ़ाता जाता है, जब लोग उससे जुड़ते ही नहीं है तो क्या हो जाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है। पर डिमोटिवेट पता कब होता है, जब उसका कुछ धन लगता हो, है ना।
धन लगता हो, पैसे लगते हो कि यार मेरे पैसे भी खर्च हो रहे हैं, मुझे बच्चे जुड़ नहीं रहे, पर आप लोगों को बताऊँ एक चीज़, मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है आप लोगों का वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर कर, वीडियो बनाने में, पीपीटी बनाने में, थंबनेल बनाने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में है। मेरा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हो रहा है ना। इसलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, है ना। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। अगर यहाँ पे मेरा खर्चा लगता तो मैं आप लोगों का साथ कब का छोड़ देता। क्योंकि जब पता है ना कि आगे से कुछ इनपुट ही नहीं होता है ना, आगे से कुछ अपने को कुछ मिलता नहीं है, तो आदमी अपने आप ही दूर हो जाएगा ना। पर मैं आप लोगों से दूर इसलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मेरा इसमें 1 रुपये भी नहीं लग रहा है ना। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं एग्ज़ाम तक, ठीक है। एग्ज़ाम तक मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कंडीशन में, और आप लोगों को भी मुझसे जुड़े रहना है ना। अब 1 रुपये भी मेरा नहीं लगता ना, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ। इसीलिए मैं आप लोग जो कहते हो, कमेंट्स वगैरह करते हो, वो सब चीज़ सुनता हूँ, करता हूँ, है ना। और आप लोगों को कुछ भी बात करनी है मुझसे तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो मध्य बिंदु निकालो भाई। देखो 100 और 120 का मध्य बिंदु देखो, इसका फॉर्मूला तो सेम ही है। इसको सिग्मा एफ आई करो पहले। तो सिग्मा एफ आई कितना है, 10 20 30 30 20 50 65 70। तो अपना सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 70 आ गया। 70 है क्या, सिग्मा 10 20 30 2 20 50 65 70। तो अपना फॉर्मूला क्या है, एक्स बार का सिग्मा एफ आई एक्स वाई बटे सिग्मा एफ आई। तो अपना समांतर माध्य का फॉर्मूला तो ये हो गया। अब एक्स वाई निकालो, एक्स वाई मतलब मध्य बिंदु, ठीक है। ये एक्स बार नहीं, एक्स है ना, मध्य बिंदु। तो देखो 100 प्लस 120 का मध्य बिंदु कितना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग ही मेरा सपोर्ट हो, ठीक है ना। आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर कितना 120 प्लस 140 बटे हुए 2, तो कितना हो गया 200। 120 और 140 260 बटे हुए 2 यानी 130। 140 प्लस 160 बटे हुए 2, मध्य बिंदु निकाल रहे हैं ना हम। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे हुए 2 है ना। 300 बटे हुए 2 150, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 160 प्लस 180 बटे हुए 2 कितना है 18 6 34, 340 बटे हुए 2 यानी 170। और ये कितना आ जाएगा 190 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करनी है, अब गुणा करनी है। अरे अब तो गुणा करनी है ना यार, मैंने ज़्यादा लंबा कर दिया किसको। चलो ये तो देखो, ये कैलकुलेशन है जो आप लोगों को करनी है ना। मैं खुद किस लिए करता हूँ कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि यार हमने तो कैलकुलेशन करके करते हैं और जो सर है हमारे वो कैलकुलेशन बिना ही कर देते हैं, है ना। ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों के हिसाब से करता हूँ, है ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट करना फ़ोन उठा के कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये तो हो गया 1100, ये हो गया कितना 13 दूनी 26 2600 और 15 दूनी 30 3000, ठीक है। और ये 19 पंजे 95 यानी 950। और ये 17 को 15 से गुणा करो, जीरो देखो 17 170 को किससे गुणा करना है 15 से गुणा करना है, जीरो 7 पंजे 35 17 पंजे 85 है ना। 850 गुणा 170 170 कितना है, 0 5 8 7 15 का 5 हासिल का 1 2550। 2550 अपना क्या आ गया, ये आ गया अपना एफ आई एक्स आई, है ना। एफ आई एक्स आई अपना आ गया। समझ में आ रही है नहीं आ रही है। देखो मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि सर हम आप तो खुद ही 5 मिनट में प्रश्न कर रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए। मुझे करना होता तो मैं एग्जाम में कर दूंगा ना आसानी से जल्दी, पर समझ में आएगा तभी तो कर पाओगे ना। हाँ, इस प्रश्न को मैं 2 मिनट में करा दूँ फटाफट, ये कैलकुलेशन कुछ नहीं करूँ, एक ही लाइन में करा दूँ। देखो सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप होना तो अच्छा लगता है ना। और आप लोगों को भी ये पता है ये कैलकुलेशन मैंने क्यों की, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि सर ने कैसे निकाला है। ये तो मैं डायरेक्ट भी कर देता, ठीक है, आप लोग समझ सको। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सको, है ना। कोई भी चीज़ मैं करता हूँ ना तो इतना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है ना। उसी अकॉर्डिंग में करता हूँ, ऐसा नहीं कि फटाफट कर दिया, घास काट दिया ना, घास नहीं काटना है अपने को, ठीक है। देखो जोड़ करो भाई, देखो पहले तो देखो 1100 2600 3000
और 2550 और 950। जोड़ो जीरो, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल का 1 2 6 8 8 5 13 13 9 22 का 2, हासिल का 2 2 और 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10। यानी अपने पास जो आंसर है वो क्या है, देखो 1000 नहीं 10,000 10,200 है ना, ये आ गया। अब क्या करनी है, अब 10,200 में क्या भाग देनी की को 10,200 में 70 का भाग देना है। ठीक है, अब देखो ये देखो 10,200, ये पहले तो देखो 10,200 में 70 का भाग देना है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना अपने पास, बचा कितना अपने पास 1020। किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। ठीक है, तो दो भाई 10 में 7 का भाग कितने बार जाता है, एक बार, बटे हुए 3 बचा आंसर है ना, शेषफल 3 बच गया, फिर बचा 2, तो 7 का भाग 32 में जाता है 4 बार, 7 चौक 28 बचा 4, फिर जीरो लगा दिया। 7 का भाग 34 40 में जाता है कितनी बार, 5 बार, कितनी बार, यहाँ कितना आएगा 35 बचा 5, फिर यहाँ पर जीरो लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 749, शेषफल कितना बचेगा 1, और यहाँ कितना आएगा 1, फिर यहाँ पर अगर अपन जीरो लगाएंगे तो क्या आएगा 7 एकम 7, यानी 145.11। नहीं यहाँ पे 7 1 आएगा, 7 1 है ना, ठीक है ना, यहाँ ये आ गया, ये 7 1 कैसे है, ये है ना यहाँ पे 749, तो यहाँ पे 7 1 है ना। ठीक है, मैंने देखा काम मिस्टेक कर दी मैंने, जोड़ में तो नहीं कर दिया, बाकी में जोड़ में तो नहीं कर दिया, गुणा में तो नहीं कर दिया ना। देखो ये आ गया आंसर अपना 145.71। ठीक है, देखो इतना सरल तरीके से बता रहा हूँ मैं कि अगर आप लोगों की जगह अगर है ना 8वीं पास करके कोई बच्चा बैठे, 8वीं पास करके, उसको भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि सर ने अच्छे से बताया। ठीक है, ये समझ में आ गई। इसकी जो हमारी पीडीएफ है ना, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, सिर्फ निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो अपने को फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हुई सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो अपने को सिग्मा एफ आई करो पहले, सबसे पहले तो सिग्मा एफ आई, यहाँ पे सिग्मा एफ आई क्या है, 6 और 10 16 16 8 24 24 और 12 36 36 4 40। ठीक है, 12 16 16 8 24 24 10 34 6 40 सही है। देखो मैं कैलकुलेशन 2 बार करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, परीक्षा में अपने को देखो टाइम तो लग जाता है और आंसर नहीं आते हैं ना, तब देखो भूंडा गुस्सा मुझे आदमी ने है ना भाई, बोला वो बोले एक वर्ड आता है मारवाड़ी में जो बोलते हैं भूंडा, भूंडा है ना कि भूंडो भूंडो लाग जाए बिना यार, है ना। तो कैलकुलेशन 2 बार कर लो ना, 2 बार अपन किसी को जोड़ना 2 बार करके देख लो, गुणा करना 2 बार करके देख लो, क्योंकि देखो वहां पर एक सिली मिस्टेक होती है ना, सिली मिस्टेक, उससे क्या होता है अपना प्रश्न गलत हो जाए, प्रश्न अपन गलत करने को ना। तो यहाँ पे निकाल दो, मध्य बिंदु निकालो अटा पहला, मध्य बिंदु और अटैक करो सिग्मा एफ, नहीं यहाँ पर एफ आई एक्स आई, तो ये तो अपना वर्ग हो गया, और ये अपनी क्या होगी बारंबारता, और यहाँ हो गया अपना एक्स। ठीक है, 25 और 35 का मध्य बिंदु, 25 प्लस 35 बटे हुए 2 यानी 70 60 60 बटे हुए 2 यानी 30। ठीक है, ये हो गया 35 प्लस 45 बटे हुए 2, तो 4 3 7 और 8 80 बटे हुए 2 यानी 40। तो 30 40 फिर यहाँ पे हो गया 50, यहाँ आ गया 60, यहाँ आ गया 70। ठीक है, को वापस करके देख लेते हैं, आप लोगों को बता देता हूँ मैं करके। 45 प्लस 55 बटे हुए 2 कितना आया, 4 5 9 10, 100 बटे हुए 2 यानी 50। फिर आया 55 प्लस 65 बटे हुए 2, तो 5 और 6 11 और 120 बटे हुए 2 यानी 60। फिर 65 प्लस 75 बटे हुए 2 यानी 6 7 13 और 1 14 यानी 140 बटे हुए 2 यानी 70। ठीक है, अब क्या करनी, गुणा करनी है, और अपने को क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है ना। देखो कि 6 30 6 18 यानी 180, ये तो हो गया 400, गुणा करो इसको 5 × 40 400, 12 6 72 720 और 7 चौक 28 यानी 280। ठीक है, देखो जोड़ लो इनको भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लो भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया अपना 180, यहाँ कितना है 400, देखो सही है क्या, 180 440 को 10 से गुणा करेंगे तो 400, 8 5 40 12 72 7 चौक 28 सही है, ये भी हो गया 400, ये हो गया 720,
तो ये हो गया 280। ठीक है, ये तो हो गया 0। और ये कितना बचा, 8 और 2 10, 8 18 का 8 हासिल का 1। फिर 2 और 4 6, 4 10 7 17 18 19। तो 1980 अपना क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 1980 सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अब क्या करनी है अपने, सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, एक्स बार निकालने के लिए अपन क्या कह रहा, यहाँ क्या एक्स बार है ना, एक्स बार है ना अपने यहाँ पर एक्स बार का मतलब क्या हुआ, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को यहाँ पर इस फॉर्मूले में अपने को क्या करना है, यहाँ पर 1980 में क्या रखना है, नीचे क्या करना है 40 का भाग देना है। तो 1980 में 40 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब अपने को क्या बचा, एक्स बार बराबर 198 बटे हुए 4। तो 198 में 4 का भाग कैसे देंगे, देखो यहाँ पर 198 में 4 का भाग, 19 में 4 का भाग कितने बार जाता है सर, 4 बार जाता है, 4 बार। तो 4 बार कर दिए यहाँ पे। फिर बच्चा कितना 16, यहाँ पर 16 आया, 4 चौक 16, फिर बच्चा 3, फिर 38, 8 लगा दिया यहाँ पे। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, तो 9 बार। ठीक है, 4 नाम 36। तो बच्चा शेषफल कितना 2, फिर लगाएंगे 0। तो 4 पंजे 20, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0 लगाते ही मैंने यहाँ पर यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो 4 पंजे 20, यानी अपना जो आंसर क्या है 49.5। 49 अपना क्या आ गया 5, इसका क्या आ गया आंसर आ गया। देखो प्रश्न अगर कुछ समझ में नहीं आया ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है ना, है ना, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और कोई चीज़ नहीं समझ में आए, ठीक है ना, आप लोग मेरे बड़े भाई बहन हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और हाल चाल ही पूछ लिया करो आप कभी कभी मेरा है ना, हम भी बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, आप लोग ही मस्त रहो। ठीक है, यहाँ पर तो हो गया ये हो गया वर्ग हो गया ये, और वर्ग, और यहाँ पे अपन को क्या निकालना, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या तो एक्स होता है, और यहाँ पर अपन क्या करना, सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी जो सारणी दे रखी वो क्या है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, ये सारणी क्या दे रखी है अपन को, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है। और अपन को क्या करना है यहाँ पर, सिग्मा एफ आई कर दो, पहले क्या कर दो, सिग्मा एफ आई करो भाई, सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर पहले सिग्मा एफ आई करो, सिग्मा एफ आई कितना है, 10 15 25, 10 और 25 कितने, 35, 35 और 28। देखो पहले 1 2 3 3 3 2 5 6 7 8 80, 80 और 5 85, 8 93 94 95 500, 100 आ गए। ये कितना आ गया, सिग्मा एफ आई कितना है 100। तो अपने का फॉर्मूला क्या, अपना फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हुए सिग्मा एफ आई। ये तो हो गया अपना समांतर माध्य का फॉर्मूला, है ना। तो अपने को सिग्मा एफ आई तो आ गया कितना 100, अपन को क्या 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 करना है अब, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो अपन को एफ आई एक्स आई निकालो पहले, तो मध्य बिंदु निकालो पहले कि 40 + 50 बटे हुए 2, यानी 90 बटे हुए 2 कितना आ गया 45। तो यहाँ तो आगे लिख दिया 45, ठीक है। और 50 + 60 बटे हुए 2 कितना आया 110 यानी 55। तो यहाँ का 55 आ गया, ठीक है। 50 और 60 के बीच में कौन सी चीज़ आती है, 55 आती है। 60 और 70 में 65 आता है बीच के अंदर, ठीक है। मध्य बिंदु आ गया ना डायरेक्ट ही। और 70 और 80 मध्य बिंदु क्या आता है 75 आता है। और 80 और 90 में मध्य बिंदु 85 आता है। और 90 और 100 में मध्य बिंदु क्या आता है 95 आता है, ठीक है। और अब तो क्या कर दिया अपन ने, देखो मैं फिर निकाल के बता देता हूँ आप लोगों को, आप लोग इससे कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये हो गया 70 130 130 का आधा 65, और इधर 70 + 80 बटे हुए 2, तो 8 7 15 150 बटे हुए 2 यानी 75। और ये 80 + 90 बटे हुए 2 कितना आया 8 9 17 170 बटे हुए 2 यानी 85। और ये 90 + 100 बटे हुए 2 यानी 190 बटे हुए 2 यानी 95। तो यहाँ 95 आ गए। अब करना है अपन को छात्रों की संख्या, यानी ये तो हो गया अपना एफ, ये हो गया अपना एफ का मतलब बारंबार था। तो अपन को 10 को किससे गुणा करना है 45 से, तो कितना हो गया 450, ठीक है। यार यहाँ तो गुणा ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, गुणा करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो 45 को 10 से गुणा करेंगे तो 450, और 25 को 55 से गुणा कर दो, 25 को 55 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 को 55 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 55 25 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 गुणा 55 25 का 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5
731 तो 1375 यानी 1375। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 55 25 25 5 125 5 170 सही है। और फिर करो इसको 28 को 65 से गुणा करो। किससे गुणा करो? 28 को 65 से। तो 65 28 ठीक है। 8 5 40 हासिल का 4, 8 6 48 से 4 52 सही है क्या? देखो 13 चौक 52 सही है। फिर 5 दूनी 10 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 ठीक है। 0 2 8 1 नहीं 1800 क्या आ गया? 1820। मैं फिर चेक कर लेता हूँ एक बार से। एक नहीं है मेरा ये 14 इंटू 130 130 तो 0 देखो 1 मिनट ना 130 यहाँ पे सही है ठीक है। ये सही आ गया ना। अब देखो मैं देखो वापस चेक करना पड़ता है क्योंकि गलती हो गई ना कहीं पर भी तो हमारा क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अब देखो 12 को 75 को किससे गुणा करो? 12 से गुणा करो। करो गुणा 75 को 12 से गुणा कितना आया? 5 दूनी 10 हासिल का 2, 7 दूनी 14 16 16 थोड़ी आएगा 15 आएगा ना। 5 दूनी 10 आएगा ना यहाँ पे तो 1 आएगा हासिल का ना 150 गुणा 7 5 फिर जोड़ो 0 10 को 0 हासिल का 1 7 1 8 1 9 तो 900 आ गया अपने यहाँ पे। क्या आ गया? 900 15 6 की 90 से ये 900। फिर 8 8 85 को 10 से गुणा करो तो 850 आ गया ये तो ठीक है। अब क्या गुणा करना है? अब किसको गुणा करना है अपन को? 95 को 15 से गुणा करना है। किससे करो भाई? 95 25 हासिल का 2 9 5 45 और 2 47 ठीक है। फिर 5 फिर यहाँ पे आएगा 7 नहीं यहाँ पे आएगा 9 आएगा ना यहाँ पे। फिर जोड़ो कितना है? 5 9 7 9 7 12 का 2 हासिल का 1 और 5 9 14 ठीक है। तो 1425 सही है कि नहीं है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 15 5 75 हासिल का 7 135 तो 7 142 सही है ठीक है। सही आ गया ये। अब देखो अपने को फॉर्मूला क्या है अपने देखो ये देखो मैं ना हर चीज उसी अकॉर्डिंग करता हूँ जिस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो है ना। अब जैसे मैं सपोज करो एग्जाम दो तो मुझे तो ये करनी पड़ेगी ना तो उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूँ मैं। शॉर्ट ट्रिक्स में देखो मैं चाहूँ तो शॉर्ट ट्रिक्स बता सकता हूँ पर शॉर्ट ट्रिक्स से काम चलेगा नहीं। समझ में आ गई मेरी बात? शॉर्ट ट्रिक्स से काम चलेगा नहीं सॉरी शॉर्ट ट्रिक से काम चलेगा नहीं। थोड़ी सी देखो सर्दी है तो सर्दी लग जाती है कभी कभी है ना। वो आपको भी लगती है तो सॉरी है ना। देखो 450 इसको जोड़ लो इधर 450 फिर 1375 अरे इसको थोड़ा सा इधर कर दो साइड में कोने में लगे आ जाओ इसको यहाँ जोड़ो पहले तो 450 फिर 1375 फिर जोड़ो 1820 फिर जोड़ो 900 फिर जोड़ो 850 फिर जोड़ो 1425 ठीक है। 5 5 दूनी 10 का जोड़ा हासिल का 1 5 और 1 6 6 7 13 14 15 15 और 5 20 2 22 का 2 हासिल का 2 4 2 6 6 3 9 9 और 8 17 17 9 26 26 और 8 34 34 से 4 38 38 का 8 हासिल का 3 3 4 5 6 68 6800 अपना जो सिग्मा एफ आई एक से है ना देखो यहाँ पर ये अपना सिग्मा एफ आई एक से अपना कितना आया 6820 ठीक है। 6820 आ गया अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो ना तो क्या करना है? सबसे पहले फोन उठाना और कमेंट करना है सर मुझे तो यहाँ पर दिक्कत आ गई है ना। मैं बता दूंगा आप लोगों को है ना। देखो मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा पर मैंने देखा है कि YouTube पर जितने भी जैसे कोर्स वगैरह चला रखे हैं तो उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने कोर्स बेचने के अकॉर्डिंग ही अपना कोर्स सेल कर रखा है और गणित को इस प्रकार से पढ़ा रखा है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कोर्स हो जाए। समझ में आए या नहीं आए उनको कोई मतलब नहीं है। एक वो होता है ना एक टैग लग जाता है कि हाँ मेरे चैनल पर भी मैंने गणित पढ़ा दी। अब बच्चा चाहे तो उससे पास हो या नहीं हो। और बेवकूफ़ों की जैसे जैसे वो होते हैं ना कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा कमेंट करते हैं लोग वहाँ पे। पता दिक्कत क्या आती है वहाँ पे? हाँ वहाँ पे जब सर पढ़ाते हैं तब तो समझ में आ जाता है पर एग्जाम में उनका डब्बा गोल हो जाएगा।
पता है क्यों? क्योंकि वो बेसिक से नहीं पढ़ाते, वो पढ़ाते एडवांस लेवल से। जैसे डायरेक्ट ही कर दिया, कोई क्वेश्चन करना हो तो बच्चे को उस समय तो समझ में आ जाता है। अगर मैं भी यहाँ पर डायरेक्ट करूँ ना, तो यहाँ पर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि सर ने कैसे किया है। पर जैसे ही आप 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद देखोगे, तो आप लोगों को वापस वही दिक्कत आएगी कि यार हमको इसमें करना क्या है। कोई भी चीज़ पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, तो ही चीज़ समझ में आती है, नहीं तो अपने आपको पता है एग्जाम के अंदर कंपटीशन कितना है। अब जैसे आप हिंदी से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, इंग्लिश से हो, तो आपको पता कंपटीशन इतना टफ रहने वाला है। वैकेंसी है अपने 2000-2500 के आसपास। इतना टफ कंपटीशन है कि अगर आप लोगों ने गणित नहीं की ना, भगवान की कसम कह रहा हूँ कि मैं आप लोग किसी कंडीशन में पास नहीं हो सकते। टफ कंडीशन, टफ कंपटीशन की वजह से। क्योंकि जैसे सपोज करो मैं इसको पहले कर लेते हैं अपन एक बार। इसको देखो, इसमें 6008, देखो यहाँ पे 6800 अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई आया है ना। तो 6820 आया बटे में क्या सिग्मा एफ आई 100 आया। तो 68.20 तो अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि देखो एग्जाम, पहले एक बार चलो ये तो एग्जाम के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्रश्न कर लेते हैं, है ना। बीच में बात नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है, बीच में ऐसी बात नहीं करते। वो होता है ना क्लास में बीच में कोई बच्चा बोलेगा नहीं टीचर क्या बोलता है, पढ़ाने के बाद बातें करेंगे, पहले पढ़ाने दो। ठीक है, देखो ये तो हो गया अपना मार्क्स, है ना, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी एफ। तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु। और ये क्या हो जाएगा अपना एफ आई, सिग्मा तो बाद में लगाएंगे ना, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो अपना सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ कितना है सर अपने 15 और 11 26, 5 31 और 16 47 48 50 50 आ रहा है सर, 50 आ रहा है क्या, 16 17 18 19 19 5 24 24 और 15 24 और 11 35 35 और 15 50, सही है। ठीक है, मध्य बिंदु निकालो भाई, मध्य बिंदु तो यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70। अब क्यों आया मध्य बिंदु, तो देखो ना यहाँ पे यार 15 और 20 का योग कितना है, 40 40 का था 20, 25 और 30 का योग कितना है 60 60 का था 30, 35 और 45 का योग कितना है 80 80 का योग आधा 40, 45 और 55 कितना हो गया 5 9 100 का था 50, 55 और 65 कितना हो गया 120, 120 का था 60, और 65 और 75 कितना हो गया 7 6 13 14 140, 140 का था 70। तो ठीक है, मध्य बिंदु निकल गया। अब करो गुणा, 15 को 20 से गुणा करें तो 15 दूनी 30 300, और इसको 11 को 30 से गुणा करेंगे तो 11 दिया 33 330, 5 को 20 40 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 यानी 200, 16 को 50 से गुणा करेंगे तो 16 5 80 यानी 800, ये हो गया 60 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, है ना। अपना ये किसका फॉर्मूला है, समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला अपना पास आ गया। अब क्या करना है अपने को, इसका माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ आई करो पहले। तो सिग्मा एफ आई तो 50 हो गया, और एफ आई एक्स आई कितना है, एफ आई एक्स आई देखो 300 330 200 800 60 140, कितना 0 3 दूनी 6 6 दूनी 12 4 16 हासिल का 1 3 1 4 3 7 8 9 9 8 17 और 1 18, नहीं 1860 अपना क्या आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब क्या करनी है अपना ई में भाग देने की को 186 में 5 को भाग देनी है, तो कितना आएगा 5 3 15 हासिल, इधर कितना आएगा 3। ठीक है, ये तो हो गया 15, और यहाँ 15 कितना बच गया, यहाँ वह शेषफल तो बचा 3, और 15 थी 5 3 15, ठीक है 3 बार गया, सही है। फिर बच्चा 6 आ गया यहाँ पे, तो कितना आएगा फिर, गलत कर दिया गया मैंने, देखो एक बार वापस से, मुझे लग रहा है मैंने अपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या। देखो 0 3 दूनी 6 6 6 दूनी 12 4 16 6 हासिल का 1 3 6 2 8 8 दूनी 16 1 17 1 18, सही तो ये यहाँ पर देखो एक बार 15 दूनी 30 11 33
20, 30, 40, 50, 60 और 70, 7 दूनी 14, 60, 16 पंजे 80, 5 चौक 20 और 11 33, 15 दूनी 30, 30 सही तो है यार। फिर गलत कहाँ पे, गलत कहाँ से कैसे हो गया? 3 3 6 2 8, 8 8 दूनी 16, एक 17, 1700 तो ये हो गए, 1700 ये हो गए और 1800, 1830। हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, मैंने देखो 330 लिख दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ 300 ही तो आएगा, यहाँ 300 आएगा, 300 तो ये यहाँ पे क्या आएगा, ये 1830 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1830। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात? देखो कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, पर प्रश्न आता है मुझे, मैं तभी बता पा रहा हूँ। समझ में आ गई? अब देखो आगे 33 आ गया, तो 33 में 6 का 5 का भाग कितने बार जाएगा? 6 बार, है ना, 30 आ जाएगा फिर, है ना, तो यहाँ 6 बार हो गया, फिर पॉइंट लगा दे, यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 3, फिर 0, तो 5 30 है 36.6, 36 पॉइंट अपना 6 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि सर आपने गलत कर दिया, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है ना। और आगे बात करेंगे अपन, एक बार एक क्वेश्चन हो रहा शायद। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लाओ पहले तो, यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ है, ये सिर्फ वो सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस नहीं आता है ना, तो मुझे कमेंट करके बता देना कि अपना देखो समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मध्य बिंदु देखो, दे दो पहले तो मध्य बिंदु सर, मध्य बिंदु x और यहाँ पे एफ आई एक्स आई। ठीक है, हो गया मध्य बिंदु सर 10 और 5, 0 10 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा 5, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा 15, 30 का आधा 15 सही है, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 का आधा 25, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 का आधा 35 और 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90, 90 का आधा 45। ठीक है, और तो ये हो गया अपना मध्य बिंदु, 15 और 25, 35 और 45। ठीक है, गुणा करो भाई, 9 पंजे 45, 15 7 तो 105, 25 दी 75, 35 चौक 140, 45 दूनी 90। तो जोड़ो भाई, जोड़ो भाई, जोड़ो, जोड़ना आता है कि नहीं आता मुझे जोड़ो बताओ। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि आप लोगों को जोड़ना तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो ये तो होगी, देखो मारवाड़ी, देखो किसी ने बोला मारवाड़ी मत बोलो सर, कोई बोल रहा है हिंदी मत बोलो सर, अरे दोनों चलने तो, है ना, दोनों चलने दो, आप लोगों को समझ में आ जाए वैसे ही बोलना है मुझे तो वैसे भी। 5 3 15 का 5 हासिल का 1, 5 7 12 4 16 9 25 का 5 हासिल का 2 और 4, 455 आ रहा है क्या, 445, 105, 75, 140 और 90। तो देखो 4 10 14, 14 7 21, 135, 35 9 44, 44 वो हो गया, और हाँ सही है। तो अपना सिग्मा एफ आई देखो, सिग्मा एफ आई कितना है पहले तो, सिग्मा एफ आई 9 7 9 7 16, 16 3 19, 19 से 4 23, 24 25, 25 आ रहा है क्या, 9 7 16, 16 3 19 4 23, 23 4 25 सही है। तो सिग्मा एफ आई तो अपना आ गया कितना, सिग्मा एफ आई। तो देखो एक्स बार निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है अपना, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है बताओ मुझे तो पहले तो, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है अपना, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है अपना 455। तो 455 में अपनों को किसका भाग देना है, 25 का भाग देना है। तो 2/25 का भाग आता कि नहीं आता, 25 एकम 25 बचा 205, 25 अट्टे 120, फिर बचा 2, 25 दूनी 50, यानी 18.2 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। और कैसे आया वो देखो, 200 455 है ना, ये 455 फिर 25 का भाग दो, कैसे आएगा, दोनों में 5 का भाग दो पहले तो, 5 का भाग देंगे तो 9 5 45 और 5 एकम 5। ठीक है, उधर 25 का में 5 का भाग देंगे तो 5 बार आया, यानी 455 में। देखो यार मुझे हर चीज़ बताने तो पड़ेगा ना, गणित है ना ये, तो गणित में क्या कोई चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए जो मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को पता नहीं हो। तो 45 में 9 का 5 का भाग कितने बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, तो ये बच गया 0, फिर 5, 5 एकम 5 है ना। अब देखो कि 91 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 9 में 5 का भाग जाता है 1 बार, यानी 5 आ गया। ये बच्चा कितना शेषफल 4, ये हासिल का 1 उधर गया,
तो 5×40, ठीक है, 8 बार। फिर बचा कितना, एक शेषफल, यहाँ जो लगाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो 5×10, ठीक है। 18 पॉइंट अपना दो आके आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब कोई आगे है क्या क्वेश्चन और? अरे एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, तो उसको करते हैं। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यान को प्रश्न अगर परीक्षा में आ गया तो हम बताऊँ था ना, 100 में से 50 प्रश्न बच्चा तो इन्हें गलत कर रहा बताऊँ क्यों गलत कर रहा है, क्योंकि ये प्रश्न है ना सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई जैसा ही है, पर इन्हें गलत क्या कर रहा है, वो थे देखो, इन बच्चा गलत क्या कर क्या ना, वो थे देखो, क्या कह रही है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्य 26 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। और के का मान कैसे ज्ञात करेंगे सर, हमको तो पता ही नहीं है, हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, अरे यार मैंने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी। देखो इसको मैं यहाँ कर दूँ क्या, मैंने थोड़ी सी पीपीटी बनाते समय थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, कि ये थोड़ा सा नीचे नहीं लेके आया है ना, नीचे लेके आ जाता तो सही हो जाता है ना। देखो यहाँ पे तो हो गया अपना क्या, मध्य बिंदु, ये वर्गीकृत बारंबार मंडल सारणी है ना, देखो वर्गीकृत के अंदर है। और अपना ये क्या हो गया, एफ हो गया, तो सिग्मा एफ करो पहले, सिग्मा एफ आई कितना है पहले तो, 8 10 18, 18 6 24 और 12 36 है ना, 18 18 2 36, सही, 36 प्लस के, अपना 36 प्लस के तो क्या हो गया अरे 36 प्लस के अपना हो गया सिग्मा एफ आई। अब देखो सिग्मा एफ आई तो ये हो गया, अब देखो यहाँ पर ये तो क्या, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु एक्स, अरे सही लिखना नहीं आ रहा है, अरे मिट गया फिर है ना पूरा का पूरा। मध्य बिंदु देखो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 5, ये 15 25 35 और ये 45, ठीक है। ये तो हो गया अपना मध्य बिंदु हो गया, समझ में आ गया मेरी बात या नहीं है, मुझे तो बताओ पहले तो, ये हो गया समझ में। अब देखो अपने अपने को क्या करना है, यहाँ पर ये तो हो गया मध्य बिंदु, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्स बार, एक्स बार, एक्स बार नहीं सॉरी एक्स बोलते हैं ना, एक्स बार तो बाद में निकालेंगे, एक्स आ गया। और यहाँ क्या करना है अपने को, एफ आई एक्स आई, तो अपना एफ तो हो गया, ये बारंबारता अपनी क्या होती है, एफ होती है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी जो बार बार आए, ठीक है। तो 8 5 40 गुणा करो भाई, तो 15 को 10 से गुणा करेंगे तो सर कितना आएगा, 150 आएगा। 25 को कैसे गुणा करेंगे तो 25 के आ गया। 35 को 6 से गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, 7 या 21, 210। 45 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा सर, 9 6 54, 540, ठीक है। करो देगा 45 को 12 से, 12 5 60, 6 12 48 6 54, सही है, ठीक है। और इधर सही है, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ो, सबको सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या आ रहा है अपने को, देखो 540 210 150 और 40, इसको अपन 25 के को बाद में जोड़ा, ठीक है। 0 तो हटा गया, और 4 1 5, 5 दूनी 10, 4 14 का 4 हासिल को 1, ठीक है। 6 2 8 1 9, सही है कि देखा एक बार देखो, 5 2 7 और 1 8, 800 तो ये हो गया, 840 850 900 940, सही है। तो ये तो हो गया कितना, 940 प्लस 25 के, ठीक है, 940 प्लस 25 के, ठीक है। अब कह रही है कि को माध्य तो कहते हो 26 है, माध्य तो पता मन सर 26 है, तो देखो माध्य को फॉर्मूला तो अपन पता सर, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हुए सिग्मा एफ आई होवे, पर सर माध्य तो अपन को पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। और अपने को सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना दे रखा है, 940 प्लस 25 के बटे में सिग्मा एफ आई कितना अपने को 36 प्लस के, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे पेज पर ले लेता हूं ताकि वहां पे कैलकुलेशन हम अच्छे से कर सके, ठीक है। 26 बराबर कितना है, 940 प्लस 25 के ना, और इधर 36 प्लस के, और अपने को माध्य कितना देगा, 26 देगा। तो देखो अब क्या करना है अपने को, अब क्या करना है अपन को, वज्र गुणन करना है, वज्र गुणन। तो यहाँ हर वाली चीज है ना इससे गुणा हो जाएगी, और ये नीचे वाली चीज इससे गुणा हो जाएगी, है ना। तो 26 गुणा
36 प्लस के बराबर 940 प्लस 25। ये 1 से गुणा होगी तो 1 से गुणा होने पर तो वही संख्या वो की वही आती है ना। अब देखो ये तो हो गया कितना, 36 को किससे गुणा करो अपन, देखो 26 गुणा 36 प्लस 26 के बराबर 26 के आया क्या, 940 प्लस 25 के, ठीक है। 36 गुणा 26, 6 36 हासिल का 3, 6 18 2 21, 36 गुना 72, 6 3 और 9, तो 936 आ गया ये। तो यह तो आ गया 936 प्लस 26 के बराबर 940 प्लस 25 के। तो के ना के की साइड भेजो और जो बिना के को बिना बिना के की साइड भेजो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पक्षांतरण। क्या बोलते हैं, पक्षांतरण करने पर, ठीक है। तो देखो क्या हो गया कि इधर 936 है ना, 936 है ना, तो वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये 25 है ना, वो किधर आएगा, इधर आएगा। और जब हम पक्षांतरण करा तो बटा कहीं प्लस की चीज हो तो बता माइनस की हो जावे, और जो माइनस की चीज हो वो क्या हो जावे, प्लस की हो जावे। तो देखो यहाँ पर काय करनी है, और जो 936 है ना, बिन तो आप आड़ी के ले जाऊंगा, तो 936 ना आड़ी के ले जाऊंगा तो कितना जी, 940 माइनस 936 हो जाए, ठीक है ना। और अड़ीगर 26 के लिखा हुआ है ना, तो अड़ीगर 26 के हम क्या करना है, आप 25 की घटा देवा, ठीक है। तो अपन के को मान के के बराबर 4, ठीक है, के बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो अपना आंसर कितना है, 4, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो एक चीज, अब मुझे आप लोगों से जो बात करनी थी वो ये है कि अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों की वैकेंसी कितनी है, 2200 के आसपास या 1000 के आसपास जितनी भी हो, है ना, उतनी वैकेंसी अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग ये देखो कि कंपटीशन कितना टफ रहने वाला है। मैं कह रहा हूं कि अगर जैसे 2018 में कंपटीशन कम था, पर फिर भी उस समय भी वही बच्चा पास हो पाया जिसने गणित अच्छे से की, और तब भी वो पास नहीं हुआ, क्योंकि पता ना कंपटीशन उस समय भी हाई था। पर इस समय ना उससे कम से कम 10 गुना कंपटीशन मान लो आप, 10 भी नहीं तो कम से कम 5 गुना कंपटीशन मान लो, क्योंकि अब है ना कंपटीशन में सिर्फ वही बच्चा पास होगा जिसको गणित आती है। पहला पेपर वही बच्चा क्लियर कर पाएगा, वही। मैं कह दूं कि यहाँ पर अगर 100% बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, तो उनमें से अगर पास होने वाले, जैसे 100 में से अगर 50 बच्चे पास हो रहे हैं ना, उन 50 में से है ना 48 बच्चों ने गणित अच्छे से कर रखी है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने गणित छोड़ दी और वो मुझे कह दे कि सर मैं तो फर्स्ट ग्रेड बन गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप लोगों ने किसी को भी देख लो, बल्कि अगर वो फर्स्ट ग्रेड बनना है ना उसे, तो उसको गणित तो करनी पड़ेगी, चाहे तो कितने प्रश्न करो, है ना। हालांकि उसके जैसे दूसरी चीज़ों में अगर नंबर अच्छे आ गए तो मान लेता हूँ मैं, पर गणित का बिना वो मेरिट में नहीं आ सकता, है ना, मेरिट में नहीं आ सकता। और मेरा मानना है कि अगर आप लोग एवरेज स्टूडेंट हो तो आप लोगों को गणित पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं आता हो तो मुझे आप कहाँ से संपर्क कर सकते हो, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है, तो मैं आप लोगों की वो प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं देखो मैनेजमेंट की भी बता रहे बच्चे, तो मैं मैनेजमेंट के जैसे जो पीडीएफ वो होती है ना टाइपिंग वगैरह करने का, जो मैं देखूंगा मैटर तैयार होता है कि नहीं होता, मुझसे होता होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स की तो मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और जो हमारी रीजनिंग है वो तो मैथ्स के बाद, रीजनिंग में तो कोई टेंशन नहीं है ना, रीजनिंग के तो हमारे 2 प्रश्न आने वाले हैं, तो 1-2 प्रश्न आएंगे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि और मैथ्स में तो देखो मेरे साथ चल ही रहे हो, तो मैथ्स तो देखो लगातार चल रही है, तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, रोज करो, जो अपनी एक क्लास आती है वो रोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास अभी तो 5 महीने बाकी है, रोज आएगी और प्रैक्टिस करते रहो। और मैं बताऊँ एक चीज़, मैं आप लोगों का साथ लास्ट तक रहूँगा, लास्ट तक, जब तक एग्जाम होनी चाहिए। तो टेंशन मत लो कि सर ने क्या है जैसे अधूरी छोड़ दी और अपन कहीं दूसरी जगह भाग गए, नहीं, इतनी आसानी से बेसिक से कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर। पता है क्यों नहीं बताता, क्योंकि वो सभी पैसे लेकर करते हैं काम, पैसे लेकर क्लास चलाते हैं, खुद का कोई चैनल होता नहीं है। तो वो क्या पैसे लेकर क्लास लगाते हैं कि 5 क्लास में अपन को खत्म करना है, 10 क्लास में खत्म करना है। अभी ये अपनी आज 12वीं क्लास है और फिर भी अपना ये जो स्टैटिक्स है वो खत्म नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि देखो मैं बेसिक से पढ़ाने पर विश्वास करता हूँ, और आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, घास नहीं काटनी, आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन कब होगा, जब आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। और मेरा नाम है सुनील कुमार सैनी, ठीक है। और मैं कहाँ से हूँ वो आप लोग कमेंट करके बता दो कि सर आप यहाँ से हो, है ना, कमेंट करके जरूर बताना, जो कौन कौन देखते हैं कि कौन कौन ये पता लगा पाता है कि मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही,
और प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना। जो मेरा चैनल है छोटा चैनल, कितना चैनल है, छोटा चैनल है, इस छोटे चैनल को क्या करना है आप लोगों को बड़ा करना है। और बड़ा कब होगा, जब आप लोग क्या करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे ना, ठीक है। ये सपोर्ट आप लोगों का मुझे चाहिए, तो तब तक के लिए थैंक यू, राम राम और गुड नाइट, है ना, ठीक है।